ठीक है, सही है, कोई नहीं, ख़राब हो जाएगी, काट देंगे है। अब सही आ रही है, देखियो, चलो बढ़िया है। तो कोई डाउट है? पहला क्वेश्चन यही है? पूछना है? क्या कर रहे थे? 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम, ये डिस्कस कर रहे थे हम, 4 प्लस पीरियड। ठीक, कोई नहीं है डाउट? सब आ गया, सब क्लियर सारा है? कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम? आठ के साथ लगभग है ना, ठीक है। देखो एक चीज़ जो आज मैं तुम्हें समझाता हूँ, 4 प्लस पीरियड के अलावा सिंस प्लस पॉइंट के साथ एक चीज़ मुझे तुम लोगों से डिस्कस करनी है। जैसे एक सेंटेंस लिया था मैंने, ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। मतलब क्या है इसका? He has been living in Delhi for 5 years। दोनों में 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम आया, ठीक है। वर्ब क्या है? लिव। जब वर्ब डायनामिक हो तो प्रेजेंट परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मीनिंग सेम रहता है, एक्शन ख़त्म नहीं होता। ख़त्म क्या होता है? टाइम ख़त्म होता है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। हेलो, कहाँ? इधर ध्यान दे ले। स्टेटिव वर्ब है, लिव। हाँ तो मैं घर में रहूँगा तो तेरे को दिखाई नहीं देगा? और क्या, मैं रहूँगा दिखाई दूंगा, और रहूँगा तो ही मैं मेरे सब्जेक्ट के कंट्रोल में है, मैं रहूँगा तो ही होएगा। फिजिकल है वो। कोई हमें लोग घरों में रहते हैं, दिखाई देते भी रहने लग रहे हैं। देखो 2 तरह के काम होते हैं, हैपनिंग और डूइंग। डूइंग मतलब जो हम करते हैं, हैपनिंग मतलब जो हो जाते हैं, ठीक है। लोग घर में रहते हैं तो वो रहते हैं, तब होता है, अपने आप थोड़ा होता है। अपने आप होता है क्या? अपने आप तो पता नहीं यहाँ नहीं रहने लग जाएं लोग, ठीक है। तो अब पॉइंट पे आते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे जो टाइम लिया वो पीरियड लिया। अब सिंस लेके देखें, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, मतलब ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली, अब मैंने टाइम चेंज कर लिया, सिंस 2019, ठीक है। और he has been living in Delhi for 2019। अब मैंने क्या करा? मैंने सिर्फ टाइम चेंज किया, बाकी तो ठीक है सारा। क्या अब सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने 4 कर दिया क्या? बताया करो यार, ये कैसे हो गया? 4 प्लस पीरियड ऑफ के टाइम के साथ तो कहानी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हम सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी दोनों टेंस लिख सकते हैं? सीखना हमें आज ये है, ठीक है। अब देखो, जब भी हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं ना, परफेक्ट, जब कोई भी टेंस है जिसके नाम में परफेक्ट आ गया, जिसके नाम में परफेक्ट आ जाए, कोई भी टेंस हो जाए, उसमें ना कंप्लीशन शो करना होता है हमें। कंप्लीशन किसका? या तो वो टाइम का कंप्लीशन हो या वो एक्शन का। एक चीज़ हमें कंप्लीट दिखानी होती है। अगर सपोज करो ना टाइम कंप्लीट है ना एक्शन कंप्लीट है, फिर हम परफेक्ट टेंस कभी नहीं कर पाएंगे। याद रखना इस बात को, समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे एक्शन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट क्या हो गया? ठीक है, दोनों परफेक्ट टेंस है, दोनों में परफेक्ट तो है। ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट है। अब होगा क्या, अगर आपको परफेक्ट टेंस
इस्तेमाल करना, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट हो, एक चीज़ का कंप्लीट होना अनिवार्य है, नेसेसरी है, और वो चाहे टाइम हो चाहे एक्शन हो। अब जब भी ये हमारा आया पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट को हम मेज़र ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो। पॉइंट एक डायमेंशनलेस फिगर है, उसको माप ही नहीं सकते, उसको हम उसको कंप्लीट कर, हमें पता ही नहीं होता इसका ये कंप्लीट है कि नहीं। पॉइंट कभी कंप्लीट नहीं होता, इसको माप ही नहीं सकते। इसको तो हम गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए भाई, पता लग गया इतना टाइम हो गया। पॉइंट पर कोई टाइम नहीं होता। पॉइंट इज़ अ डायमेंशनलेस फिगर, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो टाइम तो भूल जाओ, फिर तो हम इसमें देखो एक्शन कंप्लीट है क्या? टाइम तो कंप्लीट नहीं है, एक्शन कंप्लीट है? एक्शन कंप्लीट नहीं है, तो फिर आप परफेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं ये कह रहा हूँ। कितना रह लिए पता लग रहा है? यहाँ पे कितना रहने का काम हो गया पता है? ये गलत हो जाएगा, फिर आपको फिर ये करना पड़ेगा। जब पॉइंट ऑफ टाइम आए और एक्शन कितना हो गया कितना नहीं हो गया ये अपने पास, क्यों पॉइंट आ गया तो फिर तो भूल जाओ, उसको तो हम गिन ही नहीं सकते, कुछ पता नहीं है अपने को। एक्शन देखना है तुम्हें कि एक्शन का रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, एक्शन कितना हो गया क्या हमें ये पता। अगर नहीं पता फिर आप परफेक्ट नहीं कर पाओगे किसी भी सूरत में, क्योंकि परफेक्ट की फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर ओनली परफेक्ट आपको इस्तेमाल करना है, सिर्फ परफेक्ट, तो आपको फिर एक चीज़ कंप्लीट दिखानी पड़ेगी, या तो टाइम या एक्शन। अब ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। अब ये चीज़ बात समझ में आई है? इसी को लेके मैं 1 2 एग्जांपल लूँगा और इसी को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। क्या चीज़ बताई? अगर आपको परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना, ओनली परफेक्ट, तो आपको एक चीज़ कंप्लीट दिखानी पड़ेगी, या तो टाइम या फिर एक्शन, ठीक है। जैसे शी हैज़ टोल्ड जोक्स सिंस मॉर्निंग। भाई अब ये सेंटेंस मैंने लिया कि ये जो लड़की है इसने जोक सुनाए हैं सुबह से लेकर अब तक जोक सुनाए। टाइम क्या है? पॉइंट है, ठीक है। कितने जोक सुनाए हैं पता है? गलत हो गया ये, कुछ भी कंप्लीट नहीं है, ना तो एक्शन कंप्लीट है, कितना हो गया कितना नहीं, ना टाइम का पता कितना हो गया कितना नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे 5 जोक्स लिख दे, शी हैज़ टोल्ड 5 जोक्स सिंस, सुबह से लेके अब तक इसने 5 जोक सुना दिए, अब ठीक हो जाएगा। अब इसका परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि सुबह से लेके अब तक वो 5 जोक सुना रही है। 5 जोक ही सुना रही है, मतलब ऐसे थपेड़े मारेगी ऑडियंस, कहेगी 5 ही जोक सुनाई जा रही है सुबह से लेके अब तक, है? नहीं समझे? इसका कंटिन्यूस नहीं कर पाओगे कि वो अगर इसका कंटिन्यूस करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगी वो सुबह से 5 जोक सुना रही है। ऑडियंस पागल है। नया आने दो कुछ। सरदार था एक, सरदार था, तो सरदार तो तुम्हें पता ही है, सरदार आर नॉन फॉर जोक्स। वो खरीदने चला गया मार्केट में, वो तिरंगा खरीदने चला गया। 15 अगस्त होगा अगले दिन, देशभक्ति की भावना जाग रही होगी, वो चला गया। अब सरदार था जो कि वो दुकानदार को दिखा रहा भाई बेचारा, वो बार बार। अब गया दुकान में, जाके उसने दुकानदार को कुछ ऐसा बोला, वो दुकानदार बेहोश हो गया। लोगों सोचो उसने क्या बोला। सरदार कहता कोई हो रंग दिखा यार, इक्को रंग दिखाई जा रहे। अब चूँकि तिरंगा लेने के लिए गया है वो, यार वो तो तिरंगा एक ही टाइप से ही होगा ना, देखो कोई हो रंग दिखा यार, इक्को रंग दिखाई जा बार बार। तो 5 जोक तो सुना नहीं पाएगी ना, समझ रहे हो बात को। अगर ये ना आए फिर ये गलत हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए ऐसा होगा कि ये लड़की सुबह से जोक, फिर ठीक है, ना एक्शन कंप्लीट ना टाइम कंप्लीट, काम चल रहा है, काम चल रहा है। हाँ, सुबह से लेके अब तक जोक सुनाए हैं इसने, कितने सुनाए पता नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, ठीक है। ये बात है, समझ रहे हो बात को। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताना सही कि गलत।
और होगा तो ठीक होगा तो कैसे होगा, अगर सही है तो सही है और गलत है तो फिर ठीक कैसे होगा। कोहली हैज़ स्कोर्ड सेंचुरीज सिंस 2015। मैं कह रहा हूँ 2015 से लेके सेंचुरियाँ मारी हैं कोहली ने, सही कि गलत? स्कोर्ड सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार दी हैं कोहली ने। फिर पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ? अरे ये पॉइंट आया। अच्छा कितनी सेंचुरीज होगी? ना तो एक्शन का पता है ना टाइम का पता है, कैसे सही हो जाएगा? स्कोर्ड सेंचुरियाँ मारी। अब ये कह सकते हैं कि 2015 से लेके सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा है, हर मैच में मार देता है, ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। अब ये गलत है, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? हैज़ बीन स्कोरिंग परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जाना पड़ेगा। कोहली हैज़ बीन स्कोरिंग सेंचुरीज इन 2015, 2015 से लेके अब तक सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा है, ये ठीक है। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाता, कोहली हैज़ डैश स्कोर्ड 10 सेंचुरीज सिंस 2015, 2015 से लेके अब तक उसने कितनी सेंचुरी मारी है? 10। अब ये ठीक है। अब ये नहीं कर पाओगे क्योंकि वो लगातार 10 सेंचुरी थोड़ा मार रहा है। अभी 2015 से लेके अब तक 10 सेंचुरी मार रहा है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अब आपको परफेक्ट ही करना पड़ेगा। देखो अब एक चीज़ और देखो, अब वर्ब बाई स्कोर, वर्ब क्या है इसके अंदर? डायनामिक है। फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम अगर वर्ब डायनामिक है तो प्रेफरेंस किसको देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। लेकिन सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमारे पास रिजल्ट आ गया, हमें ये पता हो कि एक्शन जो हुआ है उसको कितना हो गया, फिर हम प्रेफरेंस देंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, देख लेना, सीख लो इस बात को। और ये चीज़ें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, किसी बुक में नहीं मिलेंगी तुम्हारे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ। वो बताना सही कि गलत। They novels since last year. Yes, since 2012. ठीक है, वो बाई राइट। दिख रहा है क्या यहाँ तक? ये चीज़ दिख रही है? ठीक है। अब इसमें तुम्हें भरना है, क्या आया? ऐसे वो भरनी आई पेपर में। सेंस प्लस पॉइंट नज़र आया, सेंस प्लस पॉइंट के बाद और कोई चीज़ नज़र आ रही है, फ्यूचर पास्ट की कोई रेफरेंस नज़र आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम देख रहे हैं वर्ब तो राइट है, ठीक है, वर्ब क्या है? डायनामिक है, तो जनरली हम क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम ओनली प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे कितने नॉवेल्स लिख लिए ये नहीं पता है। इसका ना तो इसका रिजल्ट है ना ही इसका रिजल्ट है, ना ये कंप्लीट है ना एक्शन कंप्लीट। तो फिर हमें यहाँ पे हैज़ बीन राइटिंग, तो इसकी सेंस क्या बनेगी कि ये जो बंदा है नॉवेल्स लिख रहा है, वो कितने लिख दिए कितने नहीं लिख दिए ये नहीं पता है। सेम ऐसे ही अगर ये सेम वर्ब आए और यही सेंटेंस ऐसे आ जाए 5 नॉवेल्स सिंस 2012, वर्ब सेम है। अब देखो वर्ब सेम है, हम सोचते हैं कि देखो सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, और वर्ब जो दे रखी है वो डायनामिक है, ये डायनामिक वर्ब है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, डायनामिक जब वर्ब हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करते हैं, है ना।
लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्शन का रिज़ल्ट आ गया अपने पास, अपने को पता है कितने नोवेल इसने। अब हम ये नहीं कर पाएंगे कि 2012 से 5 नोवेल ये बंदा लिख रहा है, 5 नोवेल एक साथ थोड़ा लिख रहा है, ऐसा थोड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा, ये चीज़ समझ में आई है पक्का। बस यही चीज़ मुझे थोड़ी सी डिस्कस करनी थी। इसको ऑफ कर दो अब, बाकी की चीज़ें आप फिर आगे और इसके बिना पढ़ाएंगे।